आत्माओं की डबल पूजा होती है। तो सभी को पता है ना डबल पूजा कौन कौन सी पूजा, डबल पूजा हमारी कैसे होती है? एक शालिग्राम के रूप में, शालिग्राम के रूप में, और दूसरी देवताओं के रूप में। एक शालिग्राम के रूप में और एक देवताओं की, देवताओं के रूप में। दो पूजा होती है ना शालिग्राम की। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा का वो संकल्प या सपना कि बच्चे मेरे से आगे बढ़े तो साकार हो जाता है ना। भगवान की सिंगल पूजा, उसके बच्चों की डबल पूजा। तो इसी का कई बाबा ने आज विश्लेषण किया है। चलो बाबा के शब्दों में, मीठे बच्चे 1960 की, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको। अच्छा, प्रश्न है पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है? तुम्हारी पूजा क्यों होती है? सेकंड का तो आंसर है, पहले का क्या है? पूज्य बनने का आद पुरुषार्थ क्या है? पूज्य बनने के लिए क्या करना? पवित्र बना। आज बड़ा अच्छा आंसर है। श्रीमत को फॉलो करो। पूज्य बनने का आधार है, हम अपने अच्छा है, भक्त भी तो बना, अपने भक्त भी तो बनाएंगे ना। भक्त बनाएंगे तो पूज्य बनेंगे। मतलब महिमा, मेरी महिमा बहुत करेंगे, उनकी दिल से महिमा निकलेगी, वो पूज्य बनेंगे। और पूज्य बनने का आधार है आदर सम्मान, सम्मान योग्य बने, पूज्य बनेंगे। दूसरों को रिगार्ड देना, दूसरों को रिगार्ड देना। स्मृति, पूज्य। और अच्छा आंसर बाबा ने दिया है। बाबा कहते देखो भगवान पूज्य है, तो जो पूज्य विश्व को पावन बनाते हैं उसके मददगार बनना, उनकी सेवा में मददगार। कार्य की पूजा होती है ना, एक्चुअली कार्य के कारण उस आत्मा की पूजा होती है। भगवान पूज्य है इसलिए क्योंकि उसका कार्य ऐसा है। तो अगर उसके कार्य में मददगार बनेंगे तो हम भी पूज्य बनते जाएंगे। मैथमेटिकल मेथड से बाबा ने आज समझा। पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बन। जो जीव की आत्मा है, देखो बाप को मदद करती है, फिर जो बाप को मदद करेगी उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो और फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है। महिमा तो एक की गाई जाती है, सभी का सदगति दाता एक है, याद भी उस एक को करना पड़ता है। ये तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। पहले हम दुर्भाग्यशाली थे ज्ञान के पहले। कैसे? ये अच्छा अच्छा घर मिला है, अच्छे बच्चे मिले हैं, पैसा मिला है, बाबा को जानते नहीं थे इसलिए दुर्भाग्य था। खाली करंट खा रहे थे, फ्यूचर के लिए क्या कर रहे थे?
मतलब दुर्भाग्य था ना अभी का केवल खाते जाना, तो मतलब क्या है, फ्यूचर के लिए कुछ जमा नहीं है तो अपना दुर्भाग्य बना रहे। तो इसलिए पहले दुर्भाग्यशाली थे और अभी सौभाग्यशाली बन रहे। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली बना। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है, तुम जानते हो ये उनकी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को जानता ही नहीं। ये चित्र आदि किसने बनवाए हैं? तुम कहेंगे शिव बाबा ने। अच्छा, किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सुना ना मम्मा का स्टोरी में एक चित्र दिया गया मम्मा को, और वो लक्ष्मी नारायण का कितना, हाँ, 15 दिन में। तो माँ मम्मा कैसे निमित्त बनी कितने सारे चित्रों की। मतलब ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, ऐसे लक्ष्मी नारायण, ये पूरी मम्मा के चित्र है। इसमें कहीं भी आप देखो लक्ष्मी नारायण के फोटोज में चेंज नहीं है, वही चेहरा वही। और वो तो मालूम है ना आपको, मम्मा इस चित्र के लिए बॉम्बे में रही थी, तो 3 महीने रमेश भाई के पास। और शील दादी संदेशी को भेजती थी बार बार, ऊपर जाके देख के आओ बाजूबंद कैसा है, ये कैसा है। ऊपर वो जो मुकुट भी है उनके अलग टाइप के, जैसा वतन में देखा वैसा। और वतन में वो दिखा जो एक्चुअल सत्युग में होना था। हाँ, फिर वहां दादी बोल देख के आती थी, फिर पूछते थे ये गहना कैसा है, ये गहना कैसा है, साड़ी की स्टाइल कैसी है देखो। पूरा बैठ के बनाया है ये। हाँ, काकू भाई एक पेंटर लेकर आता, काकू भाई पेंटर नहीं थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं किस द्वारा बना? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। अच्छा, सृष्टि कितनी बड़ी है? वास्को डिगामा ने सारी धरती का चक्र लगाया। फिर पिछाड़ी में सागर ही सागर है, जहां वो पॉइंट शुरू किया था ना वास्को डिगामा, तो वहां वो है ना, पूरा वो यादगार है कि यहाँ से शुरू किया था। कौन सा पॉइंट बोलते हैं उसको? स्पेशल एक पॉइंट का नाम है वो, हम बहुत अच्छा यादगार। 1498 था ना, कुछ ऐसा ही था। तो सारी धरती का चक्र लगाया, तभी तो ये सब इन डिस्कवर हुए थे। पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है, और कुछ नहीं। ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। अब बाप फिर सब बातें नट शैल में समझाते। तुम जानते हो भारत में 5000 वर्ष पहले बरोबर सतयुग था। सतयुग में सिर्फ भारत था। अच्छा, भारत में भी कितने थोड़े होंगे? अभी तुम कहेंगे पॉपुलेशन कितनी होगी भारत की? जितना यहाँ रेगुलर क्लास करने के लिए दिल करता है जिनका, उतनी वहां पॉपुलेशन होगी। तो कितने थोड़े होंगे? फिर अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे। जमुना के कंठे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं, तो पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। तो प्रभाव वास्तव में जहां राज्य करते वहां होता है। भारत का बहुत प्रभाव है, इधर ही राज्य करते थे ना, तो इधर ही हमारा प्रभाव है। और इसीलिए क्या प्रूफ है कि देवी देवता इधर ही राज्य करते थे अभी भी? उसका प्रूफ भारत में क्या है? मंदिर। सबसे ज्यादा मंदिर यहीं बनाए जाते हैं। और विदेश में भी जहां जहां भारतीय गए वो मंदिर बनाए उन्होंने। अभी भी जो दुबई में बना है ना, कौन सा शिवलिंग बना कि लक्ष्मी श्री कृष्ण का लक्ष्मी बना? नारायण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण।
दुबई में हो दुबई में लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी उसमें नारायण जो सब है, लेटेस्ट बना। दीदी उसमें सब है और शिरडी के साईं बाबा सब भी। मंदिर है हाँ, उसमें सब है। हाँ, शिव परिवार। हाँ, नहीं शिव परिवार नहीं हो सकता है। शिव परिवार तो रॉन्ग वो वाले है सारे, है भूत लेकिन बेताल शिव का चांडाल, एक वो मंदिर है नहीं है उसमें। शिव परिवार। अभी जो नया सब मंदिर देवी बना देवता है है। उसमें सभी है दीदी। तो बाबा कहते भारत का बहुत प्रभाव है, ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है। शिव बाबा को फिर सोमनाथ ज्ञान का सागर कहते हैं। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असुल नाम है शिव बाबा। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। सुप्रीम अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है, शरीर बड़ा छोटा होता है, आत्मा एक ही है। पहले बाबा कहते थे ना कि आत्मा भ्रुकुटी में स्टार मिसल है, अंगुष्ठाकार है, शुरुआत ऐसा हुई। तो किसी ने बाबा को पूछा साकार में कि अगर आत्मा अंगुष्ठाकार है तो जानवर की आत्मा कैसी है, मतलब। तो बाबा तो हाजिर जवाबी था। कहते वो जानवर के शरीर के अंगुष्ठाकार की तरह। तो सोचते देखे बाबा कितना बड़ा हुआ। तो परंतु समझते हैं कुटी के बीच में वो छोटा सा स्टार है ना, तो कहेंगे मस्तक मणि। मस्तक में मणि है, मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। ये सब बातें वास्तव में इस समय की है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है। सर्प का बताते हैं ना, वो मणि अगर उसका निकाल दो तो वो बहुत घायल हो जाता है, उसकी पूरी जान होती है उसमें। तो बाबा कहते हैं आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती, वह भ्रुकुटी के बीच में रहती है। बाप तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते, मुख्य बात समझनी है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। बाप कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहित हूँ, मैं आता जरूर हूँ। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे तो ये ज्ञान ही नहीं था, जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। अच्छा, निराकार आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। अच्छा, शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है, ऐसे नहीं श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं। तो सिद्ध होता है, इससे भी क्या सिद्ध हो, शिव के मंदिर में शालिग्राम है, बाकी और के साथ शालिग्राम नहीं है, तो क्या सिद्ध हुआ? शिव बाबा के साथ कुछ कनेक्शन है शालिग्राम का। संबंध है ना, कोई संबंध है। और फिर स्वरूप भी एक अंडाकार शालिग्राम देखा है किसी ने? वैसे है, मंदिरों में था, मंदिरों में रखते थे, वो बट्टा रखते थे। रुद्राभिषेक जब होता है तब बनाते हैं, तब देखे हाँ, हमने। तब तो बनाते हैं, नहीं तो अदरवाइज भी लोग रखते हैं घरों में। हाँ, तो अब शालिग्राम को देखो तो क्या याद करो। सबको अपना शालिग्राम याद है? शिवरात्रि वाला शालिग्राम भूल गए? हाँ, इतने नहीं नहीं, अपना शालिग्राम याद है ना? याद। भूल गए? ये देखो, नाम सहित शालिग्राम। सबको याद है ना ऑनलाइन? तो बाबा कहते हैं कि शिव के मंदिर में भी शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं,
तो सिद्ध होता है एक बाप के ये सब बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है, शालीग्राम के रूप में भी पूजा होती है। तो मतलब कौन कौन से समय की पूजा? शालीग्राम के रूप में हमारी अभी- पूजा होती है। कौन अभी से स- युग की पूजा होती अभी है? संगम देवी की देवता, यात्रा, संगम की यात्रा देवी है ना, देवता है वो वो है सतयुग है, सतयुग की। शालीग्राम संगम युग। अच्छे से सोच के बताओ। हाँ, क्योंकि अभी तो हम युग भगवान में की पूजा संगम कर रहे युग हैं। और हाँ, दीदी द्वापर के परम शेष धाम में जो की कलयुग फिर यादगार है ऊपर ना, में शिव परम जो बाबा धाम में बीच हम में पहुंच जाते हैं। परम धाम का पोज देखा ना सब। तो शालीग्राम वो जो मंदिर में वैसे बनाते, वो आजू बाजू में बनाते हैं ना। वो तो एक्चुअली परम धाम का उसका यादगार है ना। मैं नहीं दीदी, आत्मा, यादगार वहां का नहीं है ना, यादगार तो यहीं का ही हुआ, क्योंकि मदद तो यहीं करी है, इसीलिए हमारी होती है, बाकी हाँ सब आत्माओं की नहीं मतलब होती। युग संगम युग में उसका जैसे गायन है। पर प्लेसिंग। एक्चुअल तो हम आत्माएं वैसे जो पूरे शालीग्राम की जिस तरह से पूजा होती है, वो तो परम धाम का स्वरूप है ना पूरा। आजू बाजू में पूरा शालीग्राम, शिव बाबा बीच में, चारों तरफ आत्माएं हैं। फिर संगम में वो आत्माएं क्यों चारों बाजू में थे? क्योंकि वो मददगार बनी थी। तो उस तरह से दोनों का कनेक्शन है। तो बाबा कहते हैं आत्मा की भी पूजा होती है, तो देवताओं की भी पूजा होती है। तो रुद्र यज्ञ कहते, बाप ने ये यज्ञ रचा शिव जीवात्माओं द्वारा। जैसे बाप की पूजा होती, वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते, उनकी पूजा होती है, वही नाम चला आता है। यहाँ तुम आत्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तुम आत्माओं की पूजा होती है। अभी हम इस शरीर द्वारा सेवा कर रहे हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए इनके द्वारा मैं बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। मुरली के कारण ही तो हम ब्राह्मण है, मुरली के कारण ही हम देवता है। तो एक्चुअली किसकी महिमा है? बाबा ने जो सेवा की, वैसी सेवा तो हम तो खाली कभी कभी 1 महीने में एक बार भाषण दे के आ जाएंगे, और बाबा रोज, और वो इंटरेस्ट बना के रखता है। कोई है जिसको लगता है कि मुरली क्या है? वही तो बातें है। वो इंटरेस्ट बना के रखना रेगुलरली, और इतनी सारी आत्माओं का। तो बाबा की जैसी सेवा हुई की नहीं है। तो शिव बाबा कहते मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा होती है। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। जिन आत्माओं द्वारा कराता हूँ, उनकी भी तो होनी चाहिए ना। उसको चूज किया, सबकी पूजा करते हैं। कम से कम 1 लाख शालीग्राम बनाते हैं। वो है ना रघुनाथ मंदिर जम्मू का, इतने सारे शालीग्राम। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं, तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1,00,000 शालीग्राम भी बनवाते हैं, बनाते हैं। हाँ, रुद्र यज्ञ रचते हैं। नहीं, 1,00,000 शालीग्राम बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। आप समझाते हैं तुम आत्मा इस पतित शरीर, वाजिब है ना। 1,00,000 तो क्या 10 लाख होना चाहिए। जैसे 1,00,000 ही क्यों किया? मतलब मैक्सिमम कितना कर सकते हो? क्योंकि वो आत्माएं ज्यादा मददगार बनी, उनकी ऐसे पूछा। 10 लाख में सारे तो मददगार उतने नहीं होते हैं बाबा के। हो सकता है उस कारण है। सेठ लोग यज्ञ रचवाते हैं, यह है आत्मा और परमात्माओं की पूजा। बाप समझाते तुम आत्मा इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही हो, सबसे जास्ती सर्विस शिव बाबा करते हैं, और फिर तुम्हारे द्वारा कराते तो तुम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है
न रुद्र को न शालिग्रामों को जानते हैं। जानते हैं घर वाले आपके, ये एक शालिग्राम यहाँ बैठा है मेरे घर में एक देवता यहाँ बैठा है। कौन किसके घर वाले जा महसूस करते कि एक देवता, तो मंदिर वाली देवी यहाँ बैठी? कोई नहीं है किसी किसी को वो सर्टिफिकेट मिला नहीं है अभी। कौन सा संगम युगी स्वरूप ही चल रहा है, सत्ययुगी स्वरूप नहीं आया। चलो हो जाएगा, अंत में उनको मानना पड़ेगा। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है, पूज्य मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण। देखो देवी देवता 9 लाख बनते, पूज्य मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण। जिनकी डिनाइस्टी गाई हुई है, उन्होंने यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। देवी देवताओं ने सतयुगी राज्य किसी की मदद से ली होगी ना। तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन होती है। बड़ी मीठी बातें हैं, नटशेल में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारण भी कर सको। मुख्य धारणा की बात है, मुझ बाप को याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर 1 सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठ ऐसा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते सब समझते हो। भारतवासी पूज्य और पुजारी बनते हैं, अभी सब पुजारी है, फिर पूज्य बनेंगे। वहां फिर कोई पुजारी भगत होगा नहीं, उनको भगवती भगवान जरूर भगवान नहीं बनाया होगा। अब भगवान निराकार है या साकार? साकार में ऊंचते उच्च लक्ष्मी नारायण है, उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती है। पहले पहले बाप पे निश्चय करना है, बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। अच्छा कोई कहे हे भगवान हे परम पिता, तो बोलो यह किसने याद किया और किसको? किसने याद किया किसको? किसको याद किया? चलो उसका आंसर है किसने याद किया? आत्मा ने याद किया ना। एकदम पकड़ना चाहिए, हे भगवान कौन कह रहा है तुमको, क्योंकि वो कहेंगे परम पिता, फादर, तो कौन का फादर? ये बाबा कहते क्लियर उस समय पकड़ो उसको। अगर तुम्हारा फादर है, ये तो शरीर है, वो तो सामने है, फिर उसको क्यों याद किया? कहेंगे गॉड फादर, भगवान किसको कहते हैं? कहेंगे गॉड फादर को भगवान कहते, तो मतलब क्या हुआ तो जरूर 2 फादर हुए। आत्मा याद करती गॉड फादर को, तुम्हारी आत्मा भी और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन है? जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा। ये किसने और किसको पुकारा? उस बेहद के बाप का परिचय देना है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं। कोई कहते कोई गॉड कहते, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक को ही करते हैं, वह है सभी आत्माओं का बाप। तो वर्षा बाप से ही मिलता है। तुम आत्मा उनको पुकारती है, 2 बाप का परिचय होता है, 2 बाप का परिचय देना है, हद का बाप और बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते, तो भगवान कहते हैं मैं आता हूं, आकर तुमको सुख शांति देता हूं। फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। हमेशा थोड़ी याद करने की जरूरत होती है, हमेशा चार्जिंग थोड़ी करनी होती है मोबाइल की, सारा समय चार्जर से थोड़ी लगा रहना होता है। कोई भी चीज है, हमेशा थोड़ी पेट्रोल है भर देते हैं फिर बाद में यूज करते हैं, सारा समय स्टेशन पे थोड़ी पेट्रोल लगा रहेगा। तो हमेशा परमात्मा को याद करने की जरूरत ही नहीं है। कब याद करते?
चार्जिंग पे कब लगाते? जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। जब इवन 90% बैटरी है तो भी हम चार्जर पे लगाएंगे क्या? नहीं लगाते ना। 95% है, 99% है तो चार्जर पे लगाएंगे। तो सतयुग में क्यों जरूरत है परमात्मा को याद करने की? तो फिर भी मुझे याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी। हाँ, तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी बनते, बाकी बीच में और धर्म स्थापन होते, फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वह भी सब तमो प्रधान बन जाते। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाएगा, वहां खाली होगा, तब तो फिर परम धाम खाली होगा। खाली होना क्यों जरूरी है? फिर ही तो हम जाएंगे ना। कितना मतलब डिटेल में और लॉजिकली और पूरे रीजन सहित बाबा समझाते। ऐसे थोड़ी सब भगवान के पास चले जाएंगे, ऑलरेडी वहां भीड़ होगी वहां। सबको पार्ट प्ले करने भी तो नीचे आना है ना, तो खाली तो हाँ, वहाँ वो होगा भी ही है। कितना अच्छा लॉजिक बाबा ने समझा है। तो अभी है पतित दुनिया, वहां खाली होगा तब तो फिर वापस जाएंगे। तो अभी है पतित दुनिया, गाते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। शिव बाबा आते जरूर है, परंतु कब आया कैसे आया वो भूल गए हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ, ये तो निराकार बाप कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वह अलग हो गया ना। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। यह तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ तन में प्रवेश करता हूँ। बाप कहते मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान पतित पावन ज्ञान सागर कह नहीं सकते। फल गीता हाथ में उठाते फिर भी कहते हैं पतित पावन सब सीताओं का राम। राधे का कृष्ण को नहीं कहते पतित पावन, पतित पावन सीता राम। तो पतित पावन किसको कहा? गीता श्री कृष्ण जी को दी हुई है। पतित पावन किसको कहते? राम परमात्मा को। राम का हाई डेफिनेशन परमात्मा के लिए राम का वर्ड है। तो इसका मतलब गीता श्री कृष्ण के द्वारा जो गीता वाली है वो पतित पावन नहीं है। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। वैसे पावन हो भी कैसे सकते उस वो वाली गीता से, क्योंकि क्या कहा? काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। और काम क्या है? कामना। पूरा सबसे बड़ा मिस्टेक, मतलब सबसे बड़े विकार को एकदम डाइल्यूट कर दिया कि ये विकार ही नहीं है। तो फिर पावन क्या बनेगी? पतित पावन प्योरिटी। तो उस विकार इम्प्योरिटी वाले का ही पता नहीं। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। त्रेता का राम कहे तो उनसे उच्च तो लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि परंतु नहीं है बात परमात्मा के। राम परमात्मा को कहा जाता, हेवनली गॉड फादर निराकार को ही कहते हैं, कहेंगे लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़ी सबको लिबरेट करेगा, किसी का नाम भी नहीं ले सकते। बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं, वही फिर गाइड बनते हैं। कहते मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। तुमको बाप ने आकर अपना बनाया है, तुम्हारा यह है ईश्वरीय जन्म। तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल और उनका है साइंस बल। वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है। जिससे ये साइंस वाली जो पूरा स्टाइल है उससे
ठीक है, डिस्कवर हुई, कई सारी चीजें हुई, लेकिन उससे ही विनाश होता है। साइलेंस बल से सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है। तुमको तुमको तो वहां एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना, ये सब चीजें फिर तुमको काम में आएगी, सारी एरोप्लेन आदि का कंसेप्ट। विलायत में बत्ती ऐसी है, देखो वहां कारें नहीं होगी, सबके पास पर्सनल प्लेन्स हो। प्रजा के पास होगी प्लेन्स, छोटे होंगे प्लेन्स प्रजा के पास, राजा के पास तो चलो ठीक है। प्लेन उनके पास भी होंगे, नहीं तो वो ट्रेवल कैसे करेंगे? वो आएंगे कैसे इतना दूर भारत में? घूमने फिरने तो वो भी जाएंगे, राजा से मिलने भी आएंगे सब। हाँ, क्योंकि और तो कोई मीन्स ही नहीं है, गाड़ी तो है ही नहीं, चेयर राइट, नहीं नहीं, बाइक भी नहीं है, मोबाइल, हाँ हाँ, पर वहां वो भी नहीं, प्लेन्स ही प्लेन्स है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तुमको वहां एरोप्लेन आदि सब होंगे, हुनर तो रहता है ना भाई। सबसे रिच मतलब क्या है? प्लेन्स है, जिनकी पर्सनल प्लेन्स है। तो वहां प्रजा को भी पर्सनल प्लेन्स है, तो रिच कितनी है प्रजा भी, हुनर तो रहता है ना, ये सब चीजें फिर तुमको काम में आएगी। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो, बोलो भाई विलायत वाले, विलायत में बत्ती ऐसी है जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ती है। आजकल वो चलता है ना, कंसील्ड में वो नहीं हो, कौन सी लाइटिंग है, मतलब वो लाइट्स दिखती है कॉब ना। लाइट, कॉब हाँ, लाइट। कॉब लाइट, हाँ कॉब लाइट, ये चूज किया इन्होंने बाबा के घर के लिए, कॉब लाइट सब जगह, कई जगह। तो बाबा कहते विलायत में भी, विलायत से तो सीखा है सारा। हाँ हाँ, सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है, सुना? सतयुग में पहुंचे उनकी, सतयुग में? हम लोगों के पास सतयुग में थी, उसी की याद में अभी दोबारा बनी है। हाँ, सब यादगार लास्ट में आके दिखाई देगा ना, सतयुग का सैंपल। वैभव जो अभी यहाँ है वह तुमको वहां भी रहते हैं। वहां तो देखो सतयुग में हीरो के महल, तो सूर्य की रोशनी हीरो पर पड़ी और वो हीरो से ही इतनी लाइट होगी, मतलब नेचुरल लाइट। हाँ, वहां वहां, और लेकिन वो सूथिंग, वो सन भी, वो गर्मी वाला सन नहीं होगा। यहाँ तो जैसे गर्मी है ना सन में, वैसे सनलाइट की महिमा है, लेकिन सन की गर्मी, वो सन गर्मी वाला थोड़ी होगा कंसेप्ट। हाँ हाँ, एकदम फुल। तो वैभव जो अभी यहाँ है वह वहां तुमको वहां भी रहते हैं, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है। वहां तो एक्सीडेंट आदि की बात ही नहीं रहती, दुख की बात ही नहीं होती। बाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते। मनुष्य शांति के लिए भटकते, तो उनसे पूछना है, अच्छा तुमको अशांत किसने किया है, ये तुम जानते हो? तो शांति चाहिए, शांति चाहिए, पहले बताओ अशांत किसने किया है? अशांत यह, तो उनके अशांति के लिस्ट कौन होते हैं? बेटा बेटी वो वाली। अब उनको वो सारी लिस्ट को बताओ कि इस लिस्ट में एक्चुअल कौन अशांत करता है। आत्मा विकार, इसलिए वो लौकिक में भी बोलते हैं ना, मनुष्य को उसको स्वभाव जितना दुख देता है ना, उतना कोई भी दुख दे नहीं सकता, जितना जिसका स्वभाव दुख देता है। तो अशांत ये 5 विकारी करते, परंतु ये समझते ही नहीं है, ये भूल गए हैं। आत्मा शांत स्वरूप है, हे आत्मा तुम आई हो शांति देश से, फिर ये ऑर्गन्स के लिए
अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात ही नहीं है। कहाँ तक गुफा में बैठेंगे? आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन से डिटैच हो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। अभी शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। इस शरीर को याद करना ही थकना है, और फिर शरीर के संबंधी को याद करना तो आत्मा बहुत थक गई। और फिर उस याद के साथ साथ शब्दों को भी बहुत यूज किया। वो तो फिर इसलिए कहते मैं तो बोल बोल के थक गई। कौन बोल बोल के थक जाता है? क्योंकि ये इतना बड़ा सीक्वेंस किया हुआ है। तो अभी शरीर को भूल जाती है। तुम असूल वहां के रहने वाले हो। गए रोज घर में पहुंच, परम धाम में गए कि खाली सूक्ष्म वतन में? अगर आधा घंटा 45 मिनट्स हाफ अमृत वेला करेंगे तो सूक्ष्म वतन में टाइम चला जाता है। फुल फुल अमृत वेला परम धाम। तो बाबा कहते हैं तुम असूल में वहां के रहने वाले हो, अपने घर को याद करो। कर्म तो करना ही ना, कर्म बिना रह ही नहीं सकते। वो समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। परंतु कर्म का सन्यास तो हो ही नहीं सकता। खाना तो पड़ता है ना, मिनिमम एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। उनका तो धर्म ही ऐसा है, गृहस्थ के पास उनको खाना पड़ता है। इसलिए देखो इसका कर्मों की गुह्य गति। बेशक वो सिस्टम है कि खुद बनाओ नहीं तो, क्योंकि झमेला होगा। मतलब संग्रह नहीं करने का स्टाइल। संन्यास मतलब सब कुछ। तो खुद बनाने का मतलब है सब चाहिए, जगह भी चाहिए, तो फिर चीजें भी चाहिए, ये सब। तो संग्रह फिर हो गया, फिर तुम गृहस्थी बन गए। तो इसलिए वहां भिक्षा का स्टाइल रहा। और उसमें भी कितने जो पक्के सन्यासी होते हैं ना, तो उनके होते हैं कि सिर्फ 5 घर में लेना है, जाना है भिक्षा के। उनमें से अगर नहीं मिला तो ये नहीं कि 6th घर में जा सकते हो। तो पर अब ये जो है भिक्षा का स्टाइल, और वो गृहस्थियों के घर से लेना, तो उसका रिपरकशन क्या होगा स्पिरिचुअली? का जन्म विकारियों के यहाँ होता है। राइट। बाबा कहते हैं गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना है। बनेंगे वो सन्यासी, पर वापस जन्म वहां लेना है। कहते हैं जिसका अन्न खाया है ना, उसके साथ बड़ा कनेक्शन होता है काफी समय तक, जिन जिन का अन्न खाते। इसलिए हम मधुबन में क्यों ले जाते, खिलाते हैं, उसी के साथ कनेक्शन रहता रहे। हाँ, खिलाना भोग का कंसेप्ट क्यों है सेंटर पे, कि बाबा का खिलाए, ताकि उनका कनेक्शन बाबा के साथ। तो इसलिए गृहस्थ के पास जन्म ले, क्योंकि भारत को पवित्र बनाना है। भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित है। बाप बैठे ये राज समझाते हैं। अच्छा, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ न करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो, तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। कुछ मुश्किल है, मेहनत है, और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है। बीज रूप स्थिति इजी हो गई ना भी, ज्वालामुखी योग के कारण बिंदु समझना, बस खत्म। तो बाबा कहते तुम सिर्फ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है। सत्तो रजो तमो से पास होकर अभी सबको वापस जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वाह वाह वाह। धारणा के लिए सार है, स्वयं कोई शरीर में भ्रुकुटी के बीच चमकते हुई मणि समझना है।
स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा है अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान है हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना प्यार का भंडार भरपूर हो जाता है, होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। प्यार बांटना। बांटेंगे तब जब लेंगे, भरा हुआ होगा। और परमात्मा प्यार भरा हुआ है, उसका प्रूफ होगा। परमात्मा प्यार अर्थात सदा गिविंग नेचर, संकल्प आता रहेगा, देना है। मनुष्य का प्यार क्या करता है, खाली कराता है। इसलिए उस प्यार में कंप्लेन्स है, डिमांडिंग है। डिमांड कब होता है, जब खालीपन है। तो वहां प्यार मिलने के बाद भी डर लगता रहता है, इसकी बुद्धि कहीं और तो नहीं चली गई, क्योंकि डिमांडिंग। तो और परमात्मा प्यार हमको फुल करता है, तो इसलिए वो गिविंग होता है, दे सकते बाबा का प्यार। दूसरा, बाबा का प्यार लिया मतलब फिर और कोई प्यार की इच्छा नहीं रहेगी कि अरे वो मुझे और थोड़ा पूछे तो सही, मुझे बोले तो सही। तो परमात्मा प्यार डिजायर फ्री प्यार है, डिजायर लेस स्टेज है। तीसरा, परमात्मा प्यार कोई वर्थ का नहीं है कि इसका ये वर्थ है इसलिए वो प्यार ज्यादा करता है, इससे मुझे ये काम लेना है इसलिए मुझे प्यार। तो परमात्मा प्यार नो वर्थ। तो ये परमात्मा प्यार जब मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो बांटेगा ही। उसको बहुत मिलता है अविरंत। जिसको ये फील है कि बाबा की नजर सारा समय मेरे पर है, वो फुल फील करेगा। यही है ना प्यार जिससे। तो बाबा ये कह रहे, स्लोगन है जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। मायावी चतुराई कौन सी है? मायावी चतुराई आज सुनना। अव्यक्त इशारे का है। मायावी चतुराई कौन कौन सी है, ये भी अच्छा टॉपिक है, सोचो। मायावी चतुराई। अच्छा, 18 तारीख का कर रहे हैं आज। पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि, ज्वाला रूप की याद ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी और सर्व आत्माओं को सहयोग देगी। इससे ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित होगी। याद की अग्नि एक तरफ उस अग्नि को समाप्त करेगी और दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगी। इससे ही आत्माएं पापों की आग से मुक्त हो सकेगी। याद की अग्नि ये ज्वाला रूप
इधर एक तरफ ये वाली अग्नि जो है उसको विनाश करेगी और दूसरी तरफ उसको पापों से मुक्त करेगी। तो ये याद की अग्नि है या याद की शीतलता है? याद शीतलता है, याद अग्नि है। बाबा कहते याद की अग्नि वो अग्नि को खत्म करे। याद, यही हम आज समझेंगे अव्यक्त में।